हेलो, नमस्कार। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है टेस्टिंग टाइप्स मतलब टेस्टिंग के प्रकार। तो चलिए देखते हैं हाई लेवल पे कौन-कौन से मेन टेस्टिंग के टाइप्स या टेस्टिंग प्रकार हमारे सॉफ्टवेयर में होते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। पहला है हमारा मैनुअल टेस्टिंग, जो हम लोग ने प्रीवियस सेशंस में देखा था। हम बोले थे कि अगर कोई ह्यूमन उसको टेस्ट करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के टाइप्स में आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इस टाइप की टेस्टिंग में इंटरनल लॉजिक और कोड स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। फिर आता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में कोड जो इंटरनल लॉजिक है वो कुछ हद तक और कुछ हद तक हम लोग फंक्शनैलिटी चेक करते हैं जो एक्सटर्नल है, जो कोड के बिना ओवरऑल सिस्टम को देखते हुए हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसमें एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, व्हाइट बॉक्स जो कि इंटरनल कोड लैंग्वेज और कोड डिटेल्स को टेस्ट करने वाला होता है, और ब्लैक बॉक्स का जो पूरा फंक्शनैलिटी को देखता है, जो बिना किसी कोड को देखता है। तो हम ब्लैक बॉक्स क्या समझें, जिसमें यहाँ पे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है बिना इंटरनल कोड या स्ट्रक्चर को जाने या देखे। अब आता है फंक्शनल टेस्टिंग। ये जो टाइप की मैनुअल टेस्टिंग है, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स या ब्लैक बॉक्स, इनको हम लोग एक और ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग में और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल टेस्टिंग के अगर मैं टाइप्स देखूं तो उसमें आता है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट ये सबसे छोटी टेस्टिंग यूनिट होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेरा कोड का लॉजिक है या एक फंक्शन है, मेथड है, एक छोटा सा कोड है, उसको अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो वो हो गया यूनिट टेस्ट। फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट में हम लोग मल्टीपल यूनिट्स या मल्टीपल छोटे छोटे कोड्स को हम लोग कंबाइन करके उसको उसके फ्लो को हम लोग टेस्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन के भी टाइप्स होते हैं। इंटीग्रेशन का पहला टाइप होता है इंक्रीमेंटल टाइप। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन और टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर लॉगिन पेज का का कोड किया गया है, तो लॉगिन पेज में जो फंक्शनैलिटी है, सपोज यूजर नेम पासवर्ड लेना है या किस तरह से वो कोड लिखा गया है, उसके एक एक यूनिट या मॉड्यूल्स को हम लोग टेस्ट करके उसको कंबाइन करके ओवरऑल जो मेरा लॉगिन का फंक्शनैलिटी है वो मैं टेस्ट कर पाती हूँ। तो उसके लिए अलग-अलग मेथड्स या फंक्शंस लिखे गए हो सकते हैं। वो सब मेथड्स को कंबाइन करके जब मैं एक साथ करके जब टेस्ट करूँगी, तो उसको मैं कहूँगी इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल के टाइप्स में हम बात करें तो आता है टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच होता है जिसमें हायर मॉड्यूल्स को पहले टेस्ट करते हैं और फिर डिटेल में नीचे एक-एक लेवल नीचे जाके टेस्ट करते हैं। उसी का अपोजिट होता है बॉटम अप, जिसमें लोअर लेवल मॉड्यूल से शुरुआत होती है और फिर हम लोग उसको इंक्रीमेंट करते हुए ऊपर जाते हैं। फिर होती है नॉन इंक्रीमेंटल। नॉन इंक्रीमेंटल में सब मॉड्यूल को एक साथ टेस्ट करते हैं। हम लोग किसी एक ऑर्डर में नहीं जाते, हम लोग सीधे पूरा सिस्टम को टेस्ट करते हैं। उसी में फंक्शनल टेस्टिंग में एक और टाइप होता है सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि एंड टू एंड फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। ओवरऑल सिस्टम को पूरा जितना लॉगिन फंक्शनैलिटी है या उसमें और एप्लीकेशन में जो भी फंक्शनैलिटीज़ है वो सब एक साथ टेस्ट करके हम देखेंगे, तो वो होगा सिस्टम टेस्टिंग। अब फर्दर कैटेगराइज़ जो हम ब्लैक बॉक्स को कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में ये उस टाइप की टेस्टिंग होती है जो एक सिस्टम के नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स को टेस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो होती है उसमें हम लोग उसका लोड, एक उस सिस्टम का लोड देखते हैं, जिसमें सिस्टम पे हेवी लोड डालने पे टेस्ट किया जाता है। हेवी लोड मतलब 10 यूज़र, 50 यूज़र, 100 यूज़र, 1000 यूज़र, ऐसे लोड डाल के देखते हैं कि अपना सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। स्ट्रेस टेस्टिंग, उसका हम लोग एक ब्रेक पॉइंट देखते हैं, सिस्टम का ब्रेक पॉइंट तक टेस्ट करना होता है। हम भी 1000 यूजर्स तक लॉगिन हो पाए, 2000 तक हो रहे हैं क्या, 3000 तक हो रहे हैं, तो हम लोग तब तक टेस्ट करते रहते हैं जब तक वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, जब तक वो ये ना हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, इसमें हम ये देखेंगे कि सिस्टम की स्केलेबिलिटी को टेस्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कितना कितना लोड बढ़ सकता है, कितने लेवल पे वो स्केलेबल है कि हम लोग उतना बढ़ा के चेक करते रहें, और क्या टाइप का आउटपुट या किस तरह से सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है।
फिर आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम सिस्टम को लॉन्ग टर्म कितना स्टेबल है वो मेजर करते हैं। जैसे कोई लैंग्वेज में आप टेस्ट कर रहे हैं, देखेंगे कि ये जो फंक्शनलिटी, ये जो पूरा सिस्टम है, ये लॉन्ग टर्म कितने सालों तक ये ऐसा चल सकता है, या कितने इसमें कुछ और इंक्रीमेंट या टेक्निकली कुछ और चेंजेस की ज़रूरत है क्या वगैरह। हम लोग उस तरह से अगर कुछ देखेंगे तो कितना स्टेबल है बेसिकली, वो देखेंगे। फिर आता है यूजेबिलिटी नॉन फंक्शनल में, जिसमें सिस्टम कितना यूजर फ्रेंडली है और इंट्यूटिव है, उसको टेस्ट किया जाता है। किस तरह से इजीली यूजर उसको टेस्ट कर सकता है, कितने इजीली यूजर एक्सेस कर सकता है उसको, तो वो हम लोग यूजेबिलिटी में चेक करेंगे। फिर आता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी में सिस्टम के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स की कंपैटिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया वेरियस टाइप की टेस्टिंग। और लास्ट जो हमने बात की थी ऑटोमेशन टेस्टिंग में, जिसमें हम लोग यही सारे टाइप्स की जो टेस्टिंग में हमने डिस्कस की है वो सारी हम लोग ऑटोमेट अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, किस तरह से हम लोग क्वालिटी और उसका परफॉर्मेंस ऑफ एन एप्लीकेशन चेक किया जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग होती है। तो ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो गई जो मैंने आपको समझाया है। ये 2 पॉइंट को जो पहले हमने देखे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, उसको समराइज करते हुए, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, ये वैलिडेट करता है सॉफ्टवेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीट करता है या नहीं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वैलिडेट करता है परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी और रिलायबिलिटी को। इनके अलावा हमारे पास 3 टाइप और होते हैं, जो नॉट टाइप बट ये 3 और है जो आपको समझने की जरूरत है, और इस टर्म्स का यूज हम अपने आगे के सेशंस में करते रहेंगे। तो पहला है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग ये इंश्योर करता है कि मेरी बेसिक फंक्शनैलिटी चल रही है या नहीं। अभी ये कोई भी लेवल पे हो सकता है, जैसे हम लोग फंक्शनल नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स देखे थे, उन दोनों में हम लोग स्मोक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस तरह से हमारा टेस्टिंग स्ट्रैटेजी और किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं, उसके बेसिस पे हम स्मोक टेस्ट करके देखेंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग इंश्योर करते हैं कि न्यू चेंजेस जो भी हुए हैं सिस्टम में, वो हमारे पुराने किसी चलते एप्लीकेशन का पार्ट है, उसको बिगाड़ तो नहीं रहे, उधर कोई और नया बग तो इंट्रोड्यूस नहीं हो गया है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग पूरा सिस्टम को दोबारा टेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे रिग्रेशन, जिसमें नए और पुराने दोनों टाइप के टेस्टिंग को हम लोग चेक करेंगे। दोनों टाइप की फंक्शनैलिटीज को हम लोग टेस्ट करेंगे। और एक होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो वेरीफाई करता है कि सिस्टम मीट्स देयर नीड्स और नॉट। मतलब मैं सिस्टम का वो जो नीड है वो मैच कर रहा है कि नहीं, बेस्ड ऑन यूजर्स या ग्राहक के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो ये हुआ हमारा वेरी हाई लेवल, जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स। इसमें मैंने जस्ट आपको हाई लेवल इंट्रोडक्शन दे दिया है, कितने डिफरेंट टाइप्स के टेस्टिंग होते हैं। ये सारे टर्म्स आपको यूज आएंगे आगे के सेशंस में। ये दिस कंक्लूड्स हमारा आज का सेशन। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं और डिटेल में एक एक टेस्टिंग टाइप को समझने के लिए। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।